अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम रॉद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं चाइनीज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-31 के हवाले से। J-31 एयरफोर्स का बेसिकली वर्जन है और J-35 जो चाइनीज नेवी यूज करेगी। इस एयरक्राफ्ट का एक प्रोटोटाइप देखा गया जिसकी फ्लाइट की एक वीडियो मंजर आम पर आई और इसको लेकर एक काफी ज्यादा बहस सोशल मीडिया पर छिड़ गई, क्योंकि इस वीडियो में J-35 का जो प्रोटोटाइप है उसमें से स्मोक ट्रेल्स निकल रही हैं। यानी कि दौरान परवाज J-35 में जो इंजन लगे हुए हैं चाइनीज साख्ता WS-19 इंजन, उनमें से आपको हल्की हल्की स्मोक ट्रेल्स देखने को मिलेंगी। और इसको लेकर इंडियन साइड पर नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि जो J-35 है ये कोई प्रॉपर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं होगा। और इस वीडियो को बुनियाद बनाकर इंडियन साइड पर एक ये भी नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि पाकिस्तान को इससे कोई धोखा दिया है चाइना ने, और चाइना ने ये चूंकि J-35 एयरक्राफ्ट अपने लिए नहीं बनाया था तो इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट के तौर पर पिच किया, और चूंकि इसकी अहमियत चाइना के लिए इतनी ज्यादा नहीं थी तो इसमें बहुत से कंप्रोमाइज किए गए हैं। J-35 एयरक्राफ्ट को चाइनीज नेवी यूज करेगी और इसे वो बना ही F-35 के काउंटर के तौर पर रहे हैं। और दूसरा, एक्सपोर्ट करने के लिए वो चीज ही पिच की जाती है जिसमें कोई दम होता है। और इसके साथ साथ ये भी बात की जा रही है कि चूंकि ये एक प्रॉपर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है तो इसे राफेल भी बहुत आसानी से काउंटर कर सकता है। हम इसको जरा टेक्निकल बेसिस पर देखते हैं। सबसे पहले तो अगर हम स्मोक ट्रेल्स पर ही आ जाएं तो स्मोक ट्रेल्स ऐसा नहीं कि J-35 से या J-31 से ही निकल रही हैं। आपको स्मोक ट्रेल्स दुनिया के बाकी इवन टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट में भी देखने को मिलेंगी। जैसा कि अगर आप यहाँ एक Su-57 एयरक्राफ्ट को देखें, ये रशिया का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, तो इसमें से आपको टर्न करते हुए स्मोक ट्रेल्स देखने को मिल रही हैं। सेम इसी तरह आपको RD सीरीज के जो इंजन हैं, जैसा कि MiG-29 एयरक्राफ्ट हैं, इनमें RD-33 इंजन यूज होता है रशियन साख्ता, उसमें आपको बहुत ज्यादा स्मोक ट्रेल्स देखने में मिलेंगी। इसी तरह RD-93 इंजन भी स्मोक ट्रेल्स देता है। ये स्मोक ट्रेल का जो ज्यादा मसला था वो पाकिस्तान के जो पुराने JF-17 ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट थे उनमें होता था, लेकिन जो ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट आए उनमें RD-93 इंजन रहा, लेकिन उस RD-93 इंजन में इंप्रूवमेंट्स की गई जिसकी वजह से वो स्मोक ट्रेल का प्रॉब्लम जो 80 to 90% तक हल हो गया। अब इसी तरह यूरोफाइटर टाइफून को भी अगर देखा जाए, जिसे ब्रिटेन, जर्मनी और इस तरह के कंट्रीज मिलकर बनाते हैं, तो वो भी स्मोक ट्रेल देता है। तो सबसे पहले तो आपको बेसिकली ये पता चला कि जो स्मोक ट्रेल्स होती हैं ये सिर्फ किसी एक एयरक्राफ्ट में नहीं, बल्कि ये मुख्तलिफ कुछ इंजन होते हैं वो बनाए ही इस तरह गए होते हैं कि वो फ्यूल कंजम्पशन के दौरान स्मोक ट्रेल्स प्रोवाइड करते हैं, स्मोक ट्रेल्स खारिज करते हैं। अब यहाँ बहुत अहम बात ये आती है कि ये स्मोक ट्रेल क्या खतरनाक होती हैं। तो इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन का जवाब दें, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या आज तक मुख्तलिफ दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं? कई दफा एयर वॉरफेयर में हमने देखा है कि एक जहाज दूसरे जहाज को तबाह कर देता है, क्लोज कॉम्बैट्स तक की देखी हुई है, लेकिन आज तक कभी आपने ये सुना हो कि एक जहाज ने दूसरे जहाज को इस वजह से तबाह कर दिया क्योंकि निशाना बनने वाले जहाज के इंजन में से स्मोक ट्रेल निकल रही थी? आज तक आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा, और ना ही ऐसा कभी देखने में आया कि स्मोक ट्रेल की वजह से जहाज में कोई कमजोरी आई जिसकी वजह से वो बड़े आराम से तबाह हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ, जो रशियन इंजन हैं उनमें आपको ये स्मोक ट्रेल से रिलेटेड चीज देखने को मिलेगी। ये देखने में कोई अच्छी चीज नहीं लगती, और इवन इसका भी एक मसला होता है बहरहाल कि ये क्लोज कॉम्बैट में थोड़ा सा आपको विजिबल बना देती है अपने दुश्मन एनिमी के खिलाफ। लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो स्मोक ट्रेल किसी भी किस्म का ऐसा कोई खतरा पोज नहीं करती जिसकी वजह से ये सोचा जाए या ये एक राय कायम की जाए कि ये जहाज की परफॉर्मेंस को बिल्कुल डल कर देती है। ऐसा सबूत ही नहीं मिलता अगर प्रैक्टिकली अगर आप पूरा का पूरा हिस्ट्री को देखें। उसके अलावा एक और बहुत आम क्वेश्चन है कि इस स्मोक ट्रेल की वजह से जहाज का IR सिग्नेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। IR सिग्नेचर होता है कि जहाज में से जो हीट यानी कि टेम्परेचर निकल रहा होता है उसको पैसिव डिटेक्टर सेंस कर लेते हैं, जैसे कि IRST सिस्टम है, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। तो वो जब IR सिग्नेचर को देखते हैं तो उससे ये जहाज स्मोक ट्रेल देते हुए बहुत वाजे हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, बेसिकली जो धुआं निकल रहा होता है ये हीट को नहीं बढ़ा रहा होता, और ना ही ये इटसेल्फ कोई हीट होती है। जो IR सिग्नेचर होता है वो बहुत ज्यादा आपको वाजे नजर आएगा जब इंजन्स आफ्टर बर्नर यूज करते हैं, और उसके अलावा जब फाइटर जेट्स फ्लेयर्स को डिप्लॉय करते हैं, क्योंकि वो प्योरली आग से रिलेटेड एक चीज होती है, उस पर आपको एक फायर नजर आएगी। इस वजह से उस एरिया का हीट चूंकि बहुत ज्यादा हो जाती है तो IR सिग्नेचर भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। बट इन स्मोक ट्रेल्स की वजह से आई डोंट थिंक सो कि IR सिग्नेचर कोई बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा और आप बहुत जल्द को डिटेक्ट हो जाते हैं। एंड दूसरा, चूंकि BVR डॉग फाइट में दोनों हेड टू हेड जहाज आ रहे होते हैं तो वहां IR सिग्नेचर आपके जहाज का फ्रंट से होता है, तो पीछे की साइड से अगर स्मोक ट्रेल्स निकल रहे होते हैं तो वो इतना फिर फर्क नहीं डालते।
अब जहां तक बात है कि इस J-35 एयरक्राफ्ट से स्मोक ट्रेल्स निकल रही हैं, तो सबसे पहले आप इसके फ्लाइट के पैटर्न को देखें। जब जहाज बहुत ज्यादा तेजी से टर्न लेता है या उसके अलावा वो अपनी स्पीड बैरियर को बार बार चेंज करता है, तो उस दौरान हर जहाज ही स्मोक ट्रेल्स देता है। आप यहाँ अमेरिकन J-35 को देख लें कि बहुत तेज और शार्प टर्न लेते हुए ये थोड़े से धुएं को खारिज कर रहा है। इसी तरह आप रशियन Su-57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को देख सकते हैं स्मोक ट्रेल्स देते हुए। ना सिर्फ ये, बल्कि यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट काफी हद तक धुएं की लहरें अपने इंजन से निकालता है। और अगर आप ब्रिटेन में जाके या जर्मनी में जाके ये कहें कि आपका यूरोफाइटर टाइफून एयरक्राफ्ट एक निकम्मा जहाज है क्योंकि वो स्मोक ट्रेल्स देता है, तो जरूर उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज आपकी बेहतर रफ्तारी करवाने के लिए और आपकी बेहतर तरीके से मेहमान नवाजी करने के लिए जरूर आपको कहीं ना कहीं ले जाएंगी। बहरहाल अगर हम टॉपिक की तरफ वापस आएं, तो यूरोफाइटर टाइफून अपनी स्पेसिफिकेशन के लिहाज से इवन फ्रेंच राफेल एयरक्राफ्ट से भी बेहतर समझा जाता है। लेकिन यूरोफाइटर टाइफून स्मोक ट्रेल्स देता है और कभी भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ कि इन स्मोक ट्रेल की वजह से यूरोफाइटर टाइफून की कारकर्दगी बुरी रही हो। इसे कई दुनिया के कंट्रीज खरीदते हैं, यूज करते हैं, लेकिन किसी ने भी आज तक ऐसा रिपोर्ट नहीं किया। और यहाँ अगर J-35 का पैटर्न भी देख लिया जाए, तो चूंकि ये अपनी स्पीड को कम या ज्यादा कर रहा है, वाज़ेह देखने में मिल रहा है, तो जब वो अपनी स्पीड को यकदम चेंज करता है तो उस दौरान एक स्मोक पैटर्न हमें देखने को मिलता है। सो ये टेस्टिंग फ्लाइट है और इसमें चूंकि इस वक्त चाइनीज WS-19 इंजन लगा हुआ है, तो ये स्मोक ट्रेल्स पुराने RD सीरीज के इंजन की निस्बत बहुत कम देता है। एंड चूंकि ये कोई बकायदा इसकी फ्लाइट की वीडियो नहीं है जिसमें हम ये पूरा एनालिसिस कर सकें कि इसकी फ्लाइट परफॉर्मेंस क्या है, ये जस्ट कुछ सेकंड का एक क्लिप है जिसमें ये अपने स्पीड बैरियर को आई थिंक चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से स्मोक ट्रेल पैदा हो रहे हैं। सो उस बुनियाद पर अगर ये राय कायम की जाए कि स्मोक ट्रेल की वजह से सुपर क्रूज करने के काबिल नहीं होगा, या इसका IR सिग्नेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा, या ये एक ट्रू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं होगा, तो ये एक ज्यादती वाली बात है। ऐसी बात करना जिसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। मतलब कि अभी तक किसी भी रिसर्च पेपर में ये नहीं लिखा गया कि कोई अगर फाइटर एयरक्राफ्ट का इंजन स्मोक ट्रेल्स देता है तो वो सुपर क्रूज नहीं कर सकता। मैंने आपको F-35 का एक छोटा सा विजुअल दिखाया है, आपको Su-57 के विजुअल दिखाए हुए हैं, और दूसरे भी इस तरह के एयरक्राफ्ट हैं। इवन यूरोफाइटर टाइफून का मैंने दिखाया, तो ये सुपर क्रूज करते हैं, इवन दो कि इनके इंजन में से भी आपको कभी ना कभी थोड़ी बहुत स्मोक ट्रेल देखने को मिलेगी। सो आई होप कि चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।